पूनम ढिल्लों न सिर्फ अपनी अदायगी बल्कि अपनी खूबसूरती को लेकर भी खूब चर्चा में रही, लेकिन प्यार में उनको कभी सुकून नहीं मिला। बीते ज़माने की खूबसूरत अभिनेत्रियों में रही पूनम ढिल्लों ने फिल्म त्रिशूल से रखा था बॉलीवुड में कदम। बिग बॉस में भी वो हिस्सा ले चुकी हैं। गुजरे ज़माने की बेमिसाल अदाकारा पूनम ढिल्लों के बारे में कौन नहीं जानता। पूनम ढिल्लों ने करीब 80 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनके हालिया रिलीज जय मम्मी दे में भी फिल्म की अदाकारी की तारीफ हो रही है। हालांकि 1978 में मिस यंग इंडिया कॉम्पिटिशन जीतने के बाद पूनम ढिल्लों ने अपने फिल्मी सफ़र की कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म त्रिशूल से डेब्यू किया और फिर पलटकर कभी नहीं देखा। लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते होंगे। पूनम ढिल्लों की अगली फिल्म होने वाली थी नूरी। रमेश तलवार ने पूनम के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की और यश चोपड़ा से बात की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश और पूनम बहुत करीब आ गए। रमेश को पूनम से प्यार हो गया था। तब पूनम ने मुंबई में रहने की इच्छा जताई थी। तब रमेश तलवार ने पूनम के लिए एक बंगला भी खरीद लिया, लेकिन एक समय आकर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। राज सिप्पी और पूनम का रिश्ता बहुत खास था। पूनम की ज़िंदगी में दूसरे सबसे अहम प्रोड्यूसर थे राज सिप्पी। राज और पूनम की मुलाकात एक शूटिंग के दौरान हुई थी और पूनम को राज से प्यार हो गया। हालांकि उस वक्त राज शादीशुदा थे। पूनम और राज एक साथ वक्त बिताने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पूनम राज से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो राज का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी की परिवार उनकी वजह से टूट गया। यही कारण है कि पूनम ने राज से रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमेश मेहरा और उनकी पत्नी की ओर से दी गई होली पार्टी में पूनम की मुलाकात अशोक ठाकेरिया से हुई। ये दौर था जब पूनम कुछ ही दिनों पहले अपने पिता को खोया था। वह बेहद उदास थी। उदासी के इस माहौल में उन्हें कंधा दिया अशोक ने। फिर क्या था, दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे और एक दिन दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो दोनों की शादी ठीक ठाक चली। इसके बाद अशोक पूनम को समय नहीं देने लगे। पूनम को इससे शिकायत होती थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा और बेटी हुए। शादी के 2 साल बाद अशोक अपने काम में बिजी हो गए और पूनम अपनी फिल्मी दुनिया को याद करने लगी। धीरे धीरे पूनम ने बड़े पर्दे पर वापसी करने की सोची, लेकिन उनको मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा था। प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव देख रही पूनम की ज़िंदगी में अचानक गोते खाने लगी जब उन्हें पता चला साल 1994 में कि उनके पति का अशोक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस खबर ने दोनों की शादी को खतरे में डाल दिया। पूनम ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। पूनम को उम्मीद थी कि उनके इस फैसले से उनके पति को सबक मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा 1997 में पूनम ने अशोक से तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली। पूनम अपनी ज़िंदगी में संभालने की कोशिश करती रही और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने में लगी रही। पूनम ढिल्लों ने बिग बॉस में हिस्सा लिया। वह इस शो के तीसरे सीजन में नजर आई। इस सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया। पूनम जहां इस शो की सेकंड रनर अप रही, वहीं फर्स्ट रनर अप प्रवेश राणा थे और ये सीजन बिंदु दारा सिंह ने जीता थी। हालांकि निजी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने से वो अपने काम में अरसे तक दूर रही, लेकिन अब वह दूसरी पारी में भी फैंस को पहले की तरह इम्प्रेस करने में लगी हुई हैं और आई होप कि उनका फिल्मी कैरियर अब सही समय पर सही करवट लेगा और उनको सुकून भी मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।